चक्रों के भेदन में सहस्रार पे पहुंचने का जो अनुभव है वो तो अद्भुत है। अब हम लोग शिव के जिस चंद्रमा को, उनके माथे पर जिस चंद्रमा को देखते हैं, दरअसल वह चंद्रमा नहीं है जिसका अनुभव हमें है जमीन पर। इस विषय को समझने के लिए थोड़ा आपको सौंदर्य लहरी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि तीन तरह के, सहस्त्रार पर जब आप पहुंचते हैं तो तीन तरह के अनुभवों को आपको प्राप्ति होती है। जैसे कि एक है निरालोक। अच्छा, वहां निरालोक के विषय में सौंदर्य लहरी में कहा गया है कि जहां पर ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है। अर्थात सहस्त्रार पे जो निरालोक है वो प्रथम स्थिति है। दूसरी स्थिति है आलोक की। तो सौंदर्य लहरी में पद कहते हैं कि वहां पे शिव और पार्वती के अतिरिक्त किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। तो वहां तो केवल उनकी उपस्थिति है। और अगर आप वहां के अनुभव तक पहुंच गए तो आप डायरेक्ट फिर तीसरे लोक, जिसको कहा गया भालोक, वहां पर एक जो रोशनी आपको उस अनुभव में प्राप्त होती है, दरअसल वह रोशनी उसी चंद्रमा की रोशनी है जो हमें विभिन्न साहित्य में, विभिन्न तंत्र की किताबों में, पौराणिक ग्रंथों में हमें जिस चंद्रमा के विषय में बताया गया, बड़ी ही शीतल, बड़ी ही अमृतमयी उसकी रोशनी है। तो सहस्रार में यह तीन स्थितियां हैं जहां पर पहुंच करके व्यक्ति परम ब्रह्म, परम शिव से उसका एकाकार होता है, परम आनंद की तरफ वो बढ़ता है।